हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज 21 डे एसएससी मैथ्स चैलेंज का डे 3 है। आज हम करने जा रहे हैं 17 सितंबर का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि PYQs ये सारे और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपने 2 वीडियोज़ देखा होगा अभी तक। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा किताब फॉर SSC पे हमें जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बेनिफिट है इसका आपको पता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे, स्पीड इंप्रूव होगा, स्मार्ट अप्रोचेस सीखोगे और कॉन्सेप्ट भी साथ साथ रिवाइज होगा। कम टाइम में ज़्यादा आउटकम आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन DI का है। DI का क्वेश्चन क्या करते हैं, स्किप करते हैं। DI क्वेश्चन कभी भी फर्स्ट राउंड में करना नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये देखने में थोड़ा बड़ा लग सकता है, बट क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है कि 1 गो में से किया जा सकता है। देखो, 2 कैंडिडेट है, 80% ऑफ वोटर ने कास्ट किया वोट। ठीक है, तो टोटल 100% होते हैं। 100 में से बस 80% ने वोट कास्ट किया। उन 80% में से 5% वोट इनवैलिड निकले। 5% यानी 80 का 5% यानी 4 इनवैलिड निकले 4%। ठीक है, 4% इनवैलिड निकले तो 76% वैलिड होंगे, यानी टोटल का 76% वैलिड वोट्स है। ठीक है, अब इसमें से विनर को मिला 70%, लूजर को मिला 30%। और वॉन बाई मेजोरिटी मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी इतने ज़्यादा वोट से वो जीता, यानी 40% की वैल्यू दी हुई है 36480। तो टोटल वोट्स T मान लो, और इसका टोटल वोट्स का 76% वैलिड है, यानी 76/100 को आप लिख सकते हो 19/25। ठीक है, अब 76% का 40% इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 40%, यानी 2/5 इज इक्वल टू 36480। ठीक है, 19 से ये जाएगा, 19 + 19, फिर 1920 टाइम्स में, 2 से ही जाएगा, 9 2 18, 60 टाइम्स में। ठीक है, सो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 960 × 125। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी ले सकते हो, या फिर आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 120000। क्लियर, इजी था ये, 1 गो में किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, M and N आर रिस्पेक्टिवली द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स। देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स 12 और 8 सेंटीमीटर। QR इज द कॉमन टेंजेंट, MN इज इक्वल टू 16। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए DCT का सवाल है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सवाल है। यहाँ पे 2 सर्कल है। ठीक है, इनके ऊपर जो टेंजेंट है M और N, इनके बीच का डिस्टेंस है, M यहाँ पे, N यहाँ पे। रेडियस ये 12 है और ये 8 है। ठीक है, पूछा क्या है, MN पूछा है, सॉरी पूछा है QR, लेंथ ऑफ QR यानी DCT मतलब ये टेंजेंट का लंबाई पूछा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना क्या है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसका स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं √256 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 240। 240 को लिख सकते हो आप 4 × 15 × 4 विच इज इक्वल टू 4√15 सेंटीमीटर। सॉरी 4√15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 सेंटीमीटर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना इसे आप इजीली कर सकते हो। 16 5 80, 80 - 15 65/16, 13 1 13 + 12 25/13। ठीक है, 13 से 5 टाइम्स में 125/16 क्या होगा, 16 7 112, 112 + 13 125/16। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। ओके, 30 स्टूडेंट है, एवरेज ऑफ 12 का 62 है, 12 बच्चों का 62 है एवरेज, बाकी का 76 है। बाकी कितने बच गए, 18 बचे, इनका 76 है। हम इसका रेशियो ले सकते हैं 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ओवरऑल पूछा है तो 62 × 2 क्या हो जाएगा 124, 76 × 3 हो जाएगा 210 + 18 228। ठीक है, अपॉन बाई 3 + 2 5, टोटल का एवरेज आ जाएगा 8 + 4 12, 2 + 2 + 4 + 1 5, 3 अपॉन बाई 5, ये जाएगा 70.4 70.4, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB एंड CD 2 पैरेलल कॉर्ड है। एक सर्कल बनाया मैंने, AB और CD 2 पैरेलल कॉर्ड है। मान लो ये AB है, ये CD है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर के बीच का दूरी है, ये पूरा 21 है। AB है 24, तो ये पूरा 24 है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो 12 12 हो जाएगा। सिमिलरली ये 18 है तो ये 9 9 हो जाएगा। पूछा है हमसे क्या, रेडियस पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए 9 12, ऐसे में आप लाइक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो। 9 12 और 15 क्या है, एक ट्रिपलेट बनाता है, तो 9 है 12 है। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि हाइपोटेनस 15 आएगा, यानी रेडियस अगर 15 आएगा, अगर 15 आएगा तो 9 और 15 इधर है, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। 9 और 12 और 15 यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे 12 + 9 21 होता है क्या, तो हाँ होता है, तो यहाँ पे ये रेडियस ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा।
ठीक है, आपको बिल्कुल भी उतना सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, 3/5 है, 5/8 है, स्किप करेंगे फिलहाल के लिए, आगे आके फिर से करेंगे। पहले फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस करते हैं जो 1 को में हो जाए, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ना पड़े। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा है, कर सकते हैं हम। देखो ए की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम ए स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2x कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2x कॉस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये तो पूरा कट जाएगा, है ना। अब ये दोनों जो बचा आपका, इसे जब आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिन पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी होगा तो ये जो होंगे ना, जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब हो जाएगा 4x + 12y + 36, 5x + ky + 45, इस पे जब भी होगा a/b इक्वल होगा c/d के इक्वल होगा e/f के, मतलब सारे जो रेशियोज होंगे इक्वल होंगे, तो 4/5 ये दोनों इक्वल होगा 12/k के, ठीक है, यानी 4k = 60, k = 15। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर बोट टेक्स 18 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम, ओके, तो x + y हमारा 18 है, यानी x - y हमारा 36, एनी टेक्स रिटर्न करें तो x - y हमारा 36 है। रेशियो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे x है और स्ट्रीम y है, तो 36 + 18, 36 + 10 हो जाएगा 46, 46 + 8 54, 54 का हाफ होता है 27, 27 होता है, तो 27 यहाँ पे बोट की स्पीड हो गई, ठीक है। रेशियो किससे पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा माइनस करके, यानी 9 माइनस करोगे इसमें तो 18, 18 का हाफ 9, यानी 3:1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C पे 90 डिग्री है, ओके, सो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल C पे हमारा 90 डिग्री है, AB दिया हुआ है आपको, AB = 18, AB पूरा जो है 18 दिया हुआ है, यहाँ पे M एक परपेंडिकुलर है, सॉरी एक लेंथ डाला है CM, ओके, और क्या बोला है BM = 6, तो ये 6 है। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला है हमारा, CM का जो स्क्वायर होगा ना इस सिचुएशन में, CM का स्क्वायर होता है इक्वल होता है AM × BM के, ठीक है। ये पूरा 18 है और ये 6 है, तो ये 12 हो जाएगा। क्लियर, तो CM² = 12 × 6, CM² = 72, CM = यहाँ पे आ जाएगा 72 विच इज इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर। क्लियर, 1 गो में करने वाला क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला है लीस्ट वैल्यू बताओ जो कि 9 से डिविजल होगा। 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 1 20, 20 + 6 26, 26 हो गया। अब ऐसा क्या ऐड करेंगे, 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 27। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ रोम्बस PQRS, ओके, PQRS एक रोम्बस है, O एक इंटीरियर पॉइंट है उसका, एक रोम्बस मैं बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, समझ आना, PQRS, ठीक है। OP = OR है, O मान लो कोई पॉइंट है, O मान लो यहाँ पे है, तो O जब भी होगा ना, जब ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि OP = OR है, यानी एक सेकंड में नाम थोड़ा सा बदल देता हूँ ताकि क्लैरिटी आए सही से। PR इधर है, PQRS, ठीक है। OP = OR, OP = OR कहीं भी ले लो, O कहीं भी ले लो, आपको स्ट्रेट लाइन पे ही लेना पड़ेगा, तभी OP = OR आएगा, ठीक है, इक्वली आएगा, ठीक है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है। या फिर आप O यहाँ भी लोगे तो ये यहाँ पे ऐसे जब भी आएगा OP = OR, जब ये स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है तो SOQ यानी पूरा स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर अलॉज 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स, ही फर्दर गिव्स 20% डिस्काउंट। 40 और 20 का आपको सक्सेसिव निकालना है डिस्काउंट में। 40 + 20 60 माइनस 14 × 20 अपॉन बाई 100, यानी 14 × 20 800, 800 अपॉन बाई 100 8 हो जाएगा, 60 - 8 52 डिग्री, 52%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DI का स्किप करेंगे। उसके बाद है हमारा 8a³ देखो
ये किस फॉर्म में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab। ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे a क्या है, a हमारा 2a है क्योंकि ये 2a का क्यूब है, b हमारा ये है, b है, प्लस ये हमारा 3c है, ठीक है, 3 का क्यूब है ये, तो 2a प्लस 3b प्लस 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 है। कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे, b प्लस 3c को इधर ले जाए, 2a को इधर ले जाए, b प्लस 3c इज इक्वल टू 2a, तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर, -2a सॉरी, इधर आके -2 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल पासिंग थ्रू 2 हैंड्स, टोटल प्रॉफिट ऑफ 40%, इफ द डीलर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 30%। ओके देखो, पहले एक 30% का प्रॉफिट है, दूसरे डीलर पे x% का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट 40% का है, ठीक है। अब 30 और x का अगर हम सक्सेसिव निकालेंगे तो एक तो हो जाएगा 30 प्लस एक्स प्लस 30x अपॉन बाई 100 यानी 3x अपॉन बाई 10 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 40, ठीक है, 30 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये 13x हो जाएगा, 13x अपॉन बाई 10 इज इक्वल टू 30 उधर जाएगा यानी उधर 10, 13x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 बाई 13, 100 बाई 13 कहाँ पे है, 13 7 91 प्लस 9, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इज 5:3, ओके, 150 एडिशनल वुमेन आ जाती है, मैन है ये वुमेन है, तो 5:4 हो जाता है। 5 मतलब मैन में कोई चेंज नहीं आया, वुमेन में चेंज आया, एक यूनिट का, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 150 है, तो हाउ मेनी मैन आर एम्प्लॉयड, यानी एक यूनिट की वैल्यू 150 है, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 15 5 75 750, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ साइन ए प्लस कॉस ए 1/2√2 है, साइन पे पावर 4 है प्लस कॉस पे पावर 4 है पूछा है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्लस ओके सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, है ना, ये 1 को अगर उधर ले जाओगे यानी 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -7/8, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू -7/8, तो साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए हो जाएगा हमारा -7/16, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब देखो एक और क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, साइन पे पावर 4 ए प्लस कॉस पे पावर 4 ए प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन पे पावर 4 ए, साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4 की वैल्यू हम इसे x मान लेते हैं, फिर x की वैल्यू में निकाल ली, इसकी वैल्यू में निकाल x मान लिया, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस ए की वैल्यू 7/16 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 49/256, 2 से मल्टीप्लाई था 2 इधर आ जाएगा, 2 से आ जाएगा हमारा 128 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 49/128, 128 से 49 हटाओगे 79 आ जाएगा, 79/128, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, अब इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है थोड़ा टाइम लग सकता है, तो सभी के लिए रहने देंगे, फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a³ + 3a² + 3a = 7, इसकी वैल्यू पूछिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको खुद से वैल्यूज ट्राई करनी होती है, मतलब सॉल्व कर सकते हो अलजेब्रा के फॉर्मूला से, बहुत लंबा जा सकता है, बट अब देखो इतना एक ही डिजिट है, यानी ए है, एक ही वेरिएबल है, तो हम वैल्यूज रखेंगे ना, कुछ भी कुछ रखेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 से, अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल हो गया, यानी 1 a की वैल्यू 1 है, ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे में 1 2 3 कुछ भी रखो, ट्राई करो, आ जाएगा कोई ना कोई वैल्यू। 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट एट 1040, अमाउंट हो जाता है 1230, 1.5 ईयर में, इसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। कितने का गेन है यहाँ पे 1040 1230, 190 रुपीज़ का गेन है, 1040 रेट हमें निकालना है, ये हो जाएगा 3/2/100, बस इसे सॉल्व करना है आपको, 0 से 0 गया, ठीक है। यहाँ पे जाएगा आपका 26 4 25 4, ठीक है। देन अब आप मल्टीप्लाई कर दो, r = 25 25 2 50, यानी 19 × 50/26 × 3, ठीक है। 26 × 3 हो गया, और ये कटेगा क्या, हाँ 13 जाएगा, ये 25 जाएगा, ठीक है। 25 13 3 जाएगा हमारा 39, 19 × 25 हो जाएगा हमारा 19 × 25 475 हो जाएगा। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप इससे कर सकते हो, आप 39 से 475, ऑप्शन नंबर 39 × 12 हमारा हो जाएगा
468, 39 to 12 होता है 468, 468 प्लस 7 यानी 475 यानी 12, 7/39। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आई है, अभी के लिए स्किप करेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन करें सबसे पहले। हाइट एंड डायमीटर दिया हुआ है 12 और 28। पूछा है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया का होता है 2πrh, ठीक है। 2πr गया आर प्लस एच अपॉन बाई एच, ठीक है। देन हाइट दिया हुआ है 12, हाइट 12 है एंड डायमीटर 28 है, ठीक है। हाइट 12 है, डायमीटर 28 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14, नीचे में हाइट 12, 14 प्लस 12 28 अपॉन बाई 12, ठीक है। 14 प्लस 12 26, सॉरी 26 अपॉन बाई 12 इज इक्वल टू 13 अपॉन बाई 6, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। फर्स्ट राउंड यहाँ पे क्लियर होता है, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन अब तक कर लिए। अब कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लेफ्ट ओवर क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले हम डी आई को अप्रोच करेंगे। डी आई के क्वेश्चन सबसे पहले खत्म कर लेते हैं। द अमाउंट, अब देखो इसमें क्या पूछा है, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर साथ ही साथ हमें निकालना पड़ेगा टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है। तो सैलरी क्या हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 12 4 16, 1600 प्लस 10 20 30 30 30 60 60 प्लस 40 100 110, लास्ट हो जाएगा 4 प्लस 8 12 12 प्लस 6 18, ठीक है। 8 2 7 1 7 2 8। अब बोनस देखो क्या है 3 प्लस 3 6 6 प्लस, आप पॉइंट को भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है, बस ऐड करना, फिर लास्ट में 2 पे पॉइंट लगा देंगे। 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 11 प्लस 3 14 यानी 1400 मान लो, ठीक है, 1400 हो गया। फिर 8 प्लस 6 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 9 19 प्लस 9 जाएगा 28 यानी 280। देन 8 प्लस 4 12 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 6 20 यानी ये हमारा 20 हो गया, ठीक है। 0 0 1 ये 1700 आ गया 1728, कितना, अब 2 पे पॉइंट लगाना है, अभी 17 आ जाएगा फिर, तो 1778 कितना अप्रॉक्सीमेट आपको लग रहा है। अब 10% इसका निकालो, 10% आ जाएगा 172.8। अब 1% निकालोगे 1 पॉइंट आगे चला जाएगा यानी 17 अप्रॉक्सीमेटली 1% के इक्वल है। बस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि आप 17 अपॉन बाई 1728 इंटू 100 कर रहे हो, आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल 328 भी है, 328 का 10% बोलेगा तो आप 1 पे पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट पहले, मतलब 1 डिजिट पहले। अगर 1% बोलेगा तो यहाँ पे लगा दोगे, 1 पहले लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली 1% के अराउंड आंसर टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 एक और डीआई का क्वेश्चन आ गया हमारा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन इन 2021 एंड 2022। टारगेटेड हमारा ये है, ऑरेंज दिखा रहा है। 21 में कितना है 70 है, 22 में 80 है, तो ये आ जाएगा 150, ठीक है। अब पूछा है टू द प्रोडक्शन ऑफ कार फ्रॉम 2019 टू 2022, यानी 2019 से 22 तक सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा। 36 प्लस 32 हो जाएगा हमारा 68, और 68 प्लस हमारा 59 हो जाएगा 127, 127 प्लस 65 हो जाएगा 127 प्लस 65 हो जाएगा 192, ठीक है। 192 आप इसे कट करोगे 25:32, क्लियर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहले सर हम डीआई के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर जो थोड़े टफ यानी बड़े क्वेश्चन है उसे हम एट द एंड में करेंगे, ठीक है, लास्ट में। नेक्स्ट हमारा डीआई का क्वेश्चन ये रहा, इफ़ अ मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए आपको, हायर स्टडीज़ करना है केमिस्ट्री में, तो कितने लोग एलिजिबल हैं। देखो 40% ऑफ 50, टोटल मार्क्स 50 का है, तो 40% ऑफ 50 आपको पता है कितना होता है 20। अब 20 मार्क्स से जो भी ज़्यादा लाएगा वो केमिस्ट्री में आगे पढ़ाई कर सकता है। 20 एंड अबव कितने 66 है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट हमारा डीआई का क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ये रहा, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच प्रोडक्शन ऑफ बाइक सी इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए। सो टाइप ए यानी ए का एवरेज आपको निकालना है और उसमें देखना है उस एवरेज से कम कितने हैं सी में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए इन चारों का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो लेट्स एज्यूम कि इनका जो एवरेज है 200 है, तो उससे डिविजन से करते हैं। 200 है तो ये कितना हो जाएगा -43 -6, प्लस में कितना जाएगा +71 प्लस 90, ठीक है। 9 + 7 16 161, और माइनस में 49 सॉरी -49 यहाँ पे 2, और ये जाएगा आपका 15 - 4 112 अपॉन बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 4 2 8 28 प्लस 28 यानी 228, इसका क्या हो गया एवरेज हो गया, ठीक है। 228 एवरेज हो गया। अब 228 से ज़्यादा कम कौन सा है, लेस देन पूछा है ना, 228 से कम 1 है 2 है यानी 2, ठीक है।
2 आ जाएगा, परसेंट नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है, क्लियर, 2 ईयर्स में। तो यहाँ पे आपका DI के भी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आपके 2 ऐसे क्वेश्चंस रह गए जो थोड़े बड़े थे, जो हम लास्ट राउंड में करने वाले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक सिस्टर्न है, यानी एक टंकी है जो 8 मिनट, उसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक 8 मिनट में, एक 10 मिनट में भरती है। बट जब वो खोला गया तो उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो वो 5/8 ही भर पाता है पहला वाला, दूसरा 3/5 ही कैपेसिटी वो फुल कर पाता है। बट वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हट जाता है तो वो 3 मिनट में भर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो A+B कुछ टाइम के लिए भर रहा होगा, फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन इस टाइम में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहा इस पीरियड में, और जब ठीक हो गया यहाँ पे तो ये पूरा 3 मिनट लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले A और B है, 8 मिनट 10 मिनट इनका कैपेसिटी ये है, टाइम लगता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 40। ये 5 लीटर भरता होगा, ये 4 लीटर भरता होगा, ठीक है। अब देखो 3 मिनट तक, लास्ट 3 मिनट तक इन्होंने अपने कैपेसिटी पे काम किया, यानी 5 + 4 9, 9 3 27 है ना, 27 यूनिट इन्होंने अच्छे से भरा है। तो 40 - 27 कितना बचा, 13 यूनिट इन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन वाले टाइम पे भरा होगा, ठीक है। अब देखो इसकी कैपेसिटी मतलब 5 भर सकता है ये, बट ये 5/80 मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से 5/80 भर पा रहा है। तो 5 का 5/8 यानी 25/8 भरा होगा, ठीक है। सिमिलरली ये 3/5 भर पा रहा है, तो 4 का 3/5 क्या हो जाएगा 12/5। तो इस तरीके से उन्होंने भरा होगा, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 125 + 96 इट इज़ इक्वल टू 221/40, ठीक है। अब 13 यूनिट भरना था, ठीक है, और किस स्पीड से 221 × 40 की स्पीड से। बस इसे सॉल्व कर लो, 520/221, ये डबल लग रहा है आपको, तो 2 ले लो आप, बचे कितना 442 हो जाएगा। 442 अगर माइनस करेंगे 520 में आ जाएगा हमारा 78/221, 13 से जाएगा, 36 × 78 एंड 13 17 से मल्टीप्लाई करो, 13 × 13 फिर 7 × 91, 2 6/17 मिनट्स, ठीक है, क्लियर हुआ, ईजी था ये भी, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था। सबसे पहले 3 मिनट वाला काम माइनस कर दिया, फिर बाकी जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला पीरियड था, जिस स्पीड से भर रहा है उस स्पीड को ऐड करके जो बाकी काम था उससे डिवाइड कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एक और क्वेश्चन रह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 21, 4 cos 90 - थीटा 90 + थीटा, ये सब में क्या होता है क्वाड्रेंट वाला चीज़ लगेगा, ठीक है। cos 90 - थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 sin थीटा, इसे मैं लिख सकता हूँ, तो 4 sin थीटा, इसे क्या लिख सकता हूँ cos क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस इसे लिख सकता हूँ 4 cos, माइनस लग जाएगा 4 cos थीटा और साइन क्यूब थीटा, ठीक है। नीचे वही डिवाइड हो जाएगा, तो वो 90 + 4 थीटा बन जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो अब ये जो है 90 + 4 थीटा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा, बट माइनस का साइन आएगा, माइनस साइन 4 थीटा, क्लियर। अब ऊपर में हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, 4 साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन बाई माइनस साइन 4 थीटा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, ये पूरा इक्वल है हमारा cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के इक्वल है, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन बाई माइनस को अगर आप बाहर ले लो, देखो साइन 4 थीटा भी किसके इक्वल है, साइन 4 थीटा इक्वल है, या फिर साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। साइन 4 थीटा हालांकि, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर मैं कर देता हूँ उसे, ठीक है। अब कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा को खत्म कर देगा, 2 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ऊपर बच गया क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन 2 थीटा, नीचे भी साइन 2 थीटा, दोनों कट जाएगा, माइनस का साइन था यानी -1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। तो अभी हमारा ये 25 क्वेश्चंस का सीरीज़ पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस रहा नहीं है, चेक कर लेते एक बार, कोई भी क्वेश्चंस छूटा नहीं है, सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको क्लियर होगा ये सारे कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो क्योंकि 21 डे सीरीज़ मैं रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा, और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, किताब फॉर एसएससी, उस पर भी आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, डेली क्या रीड करना है क्या नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स के PDF है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। किताब फॉर एसएससी, एक बार और मैं लिख देता हूँ, किताब फॉर एसएससी
ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो या फिर टेलीग्राम चैनल पे आके आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।